गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पास किए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी है। विधि मंत्रालय की अधिसूचना के बाद अब सवर्णों को आरक्षण देने वाला बिल कानून बन जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 2 दिवसीय बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने बीजेपी के खिलाफ बन रहे गठबंधन पर भी इशारों में हमला बोला और ये भी कहा कि मोदी को हराने के लिए कई लोग साथ आ रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि देश एक मजबूत सरकार चाहता है, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए मजबूर सरकार बनाना चाहते हैं। मोदी ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए ये कहा है कि 2014 के बाद देश में कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। सीबीआई में बचे घमासान को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमले बोल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के ताज होटल में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा और बसपा के गठबंधन का ऐलान कर दिया। मायावती ने यह कहा कि बीजेपी की सांप्रदायिक सोच से देश को बचाने के लिए ये गठबंधन किया जा रहा है। सपा और बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि 1993 में भी मुलायम सिंह और काशीराम के नेतृत्व में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था। उसके बाद यूपी में गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद सरकार गिर गई। मायावती ने यह कहा कि कुछ कारणों की वजह से उस समय सपा और बसपा का गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहा कि इसके पहले भी यूपी ने देश को प्रधानमंत्री दिया था और 2019 के लोकसभा चुनाव पर एक बार फिर यूपी से ही प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि इस बार सपा बसपा का गठबंधन काफी लंबा चलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच हुए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि दोनों दल जो करना चाहते हैं वो करने का उन्हें पूरा अधिकार है। अब हम यह निर्भर करता है कि कैसे यूपी में कांग्रेस मजबूत होगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दुबई में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला जमकर बोला। राहुल गांधी ने यह कहा कि भारत असहिष्णुता एवं बंटवारे की स्थिति का सामना कर रहा है, जो कभी सफल और मजबूत नहीं हो सकता। राहुल ने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद देश को फिर से एकजुट किया जाएगा। भाजपा की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने सपा बसपा गठबंधन को एक मजबूत चुनावी गठजोड़ बताया है और ये कहा है कि सत्ताधारी एनडीए को भी विपक्ष को चुनौती देने के लिए स्वयं को मजबूत करना चाहिए। चिराग पासवान ने धुर विरोधी दलों के गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि ये गठजोड़ उनके बीच हुआ है जिन्होंने आय के अज्ञात सोर्स से अधिक संपत्ति एकत्रित की है। स्वामी विवेकानंद जयंती पर रामकृष्ण मिशन नारायणपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों से बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम भूपेश ने यह कहा है कि नक्सलियों से वार्ता जरूर होगी, नक्सलवाद के मुद्दे पर हम सभी से बातचीत करेंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने मंच के माध्यम से पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद रखा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजिम जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल मां शंकरबरी महोत्सव में शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे अबनपुर के पोर्ट ग्राम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मानव कुर्मी समाज के वर्षीय अधिवेशन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छात्रों के आग्रह पर रायपुर में हॉस्टल डे सेलिब्रेशन के साइंस कॉलेज में पहुंचे। सीएम ने छात्रों को अपने छात्र जीवन के बारे में बताया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बताया कि हॉस्टल में पंखे नहीं थे। लगातार शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे थे, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन किया और ट्रेन तक रोक दी थी। तबीयत बिगड़ने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को रायपुर में पंडरी के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। शनिवार दोपहर 3 बजे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को जनरल चेकअप के लिए अस्पताल में लाया गया था। चेकअप के बाद सिस्टोपिक जांच की आवश्यकता बताई गई, लेकिन बुखार होने के कारण जांच टाल दी गई। देर रात तक बुखार नहीं होने पर उन्हें भर्ती कर लिया गया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिलासपुर में आयोजित व्यापार मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकार जनता के हित में नहीं बल्कि अपने हित के लिए काम कर रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार किसी बदले की राजनीति से काम नहीं कर रही है, बल्कि वो जनता के हित में फैसले ले रही है।
मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने ये कहा है कि सीएम कमलनाथ यूपी के प्रयागराज में होने वाले कुंभ में जाएंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ 22 फरवरी को कुंभ मेले में शामिल होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट के कई और मंत्री भी कुंभ में जाएंगे। 15 जनवरी से यूपी के प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हो रही है। स्वामी विवेकानंद की 156वीं जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। भोपाल के सुभाष स्कूल में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुई। इसके अलावा जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। इंदौर के RAPTC मैदान में भी लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। इस आयोजन में मंत्री जीतू पटवारी भी पहुंचे थे। जबलपुर के शासकीय मॉडल हाई स्कूल परिसर में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और शहर के लोगों ने हिस्सा लिया। विदिशा के उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में सूर्य नमस्कार हुआ। इस बार के सूर्य नमस्कार में सत्ता पक्ष से जुड़ी कांग्रेस के नुमाइंदे की मौजूदगी खासतौर से देखी गई, जबकि इसके पहले पिछले 15 सालों से भाजपा ही शामिल होते आए थे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव SR मोहंती आज उज्जैन को दौरा कर मकर संक्रांति की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्य सचिव मकर संक्रांति पर शिप्रा नदी के घाटों पर होने वाले स्नान संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। मुख्य सचिव के दौरे में अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया, प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल और विवेक अग्रवाल भी साथ रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष चुनाव का मामला राष्ट्रपति भवन पहुंच गया है। एमपी बीजेपी ने शनिवार को इस मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिकायत की। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने स्पीकर चुनाव में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला और विजय शाह शामिल है। शहडोल रेलवे स्टेशन के दौरे पर पहुंची दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुशील कुमार ने बच्चों के साथ जमकर ठुमके लगाए और उनके साथ बैडमिंटन भी खेला। सुशील कुमार ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया और फिर कॉलोनियों रेलवे हॉस्पिटल्स गार्ड ड्राइवर जहां पर ड्यूटी के वक्त रुकते हैं उनका भी निरीक्षण किया। पथरिया से विधायक और बसपा नेता रामबाई सिंह अचानक बटियागढ़ कृषि उपज मंडी का निरीक्षण करने पहुंची और किसानों की शिकायत पर उड़द खरीदी में सैंपलिंग और ग्रेडिंग के नाम पर किसानों से अवैध वसूली के आरोपियों को पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने दोनों आरोपियों रूप किशोर स्वामी और तुलाराम प्रजापति को फटकार लगाए और बाद में थाने लेकर पहुंच गए। हटा में अस्पताल में अव्यवस्थाओं की खबर दिखाए जाने के बाद खुद अधिकारियों ने जाकर मौके का निरीक्षण किया तो देखा वार्ड में बेड के नीचे आवारा कुत्ते मौजूद थे। आना फाना में कुत्तों को मरीज के वार्ड से बाहर निकाला गया और अब कार्रवाई की बात की जा रही है। लैब और NRC में कोई नर्स भी मौजूद नहीं थी। अस्पताल में संचालित रसोई घर भी बंद पड़ा था। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के अंतिम खर्च का ब्यौरा देने के बाद एक रोचक जानकारी सामने आई है। सबसे कम 5,67,000 रुपए खर्च का लाहौर सीट से कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह जीतकर प्रदेश सरकार के मंत्री बन गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा 20,55,000 खर्च करने वाले पिछली सरकार के मंत्री रहे और गोहद से भाजपा के प्रत्याशी रहे लाल सिंह आर्य चुनाव हार गए। धार में चल रही 17वीं जिला स्तरीय मालवा कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का गुरुवार को एक रोमांचक फाइनल मैच के साथ समापन हुआ। इस फाइनल मैच में धार जिले के कुक्षी विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं पर्यटन विभाग मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, नगर पालिका अध्यक्ष पर्वत सिंह चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अभिनेत्री दिया मिर्जा कान्हा नेशनल पार्क पहुंची। यहां दिया एक नए किरदार में दिखी। दिया ने एक वाइल्ड लाइफ के रूप में पहुंचकर बच्चों को जंगल और वन्य जीव संरक्षण के बारे में बताया। देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के मुख्य गेट के सामने 150 से अधिक बच्चों के साथ दिया ने मुलाकात की और फिर उनके साथ उन्हीं बच्चों के साथ जंगल सफारी भी किया। ट्विंकल डांगरे हत्याकांड में पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा किसी और को आरोपी नहीं बनाया है। हालांकि जांच के दौरान कई खुलासे होने के संकेत हो रहे हैं। आगरमालवा जिले में भी चाइना मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। प्रतिबंधित मांझे से बच्चे हादसे का शिकार हो रहे हैं। अयोध्या बस्ती में 2 मासूम बच्चों को मांझे से पतंग उड़ाते समय करंट लग गया। हालांकि दोनों की जान बच गई। घायल बच्चों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। भानु प्रतापपुर के कुल्लाहड़कट्टा में ग्रामीणों ने शिक्षकों की कमी को लेकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का ये आरोप है कि स्कूल में सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होता है। अधिकारी ने 6 दिन के अंदर शिक्षक की भर्ती का बात कही है।
महासमुंद में धान खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन नहीं होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले की 81 सोसाइटियों में 18 क्विंटल धान परिवहन नहीं होने के चलते रखा गया है और सोसाइटी में धान जाम होने के कारण किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। बेमेतरा के नवागढ़ ब्लॉक के ग्रामीणों ने सरपंच पर प्रशासन से शौचालय बनवाने के लिए मिली राशि को हड़पने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि सरपंच ने सरकार से मिली राशि निकाल ली है और ग्रामीणों के मांगने पर भी उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। जांजगीर चांपा के बालौदा तहसील के 4 कोलर बासरी और अकलतरा तहसील के महानदी पावर प्लांट का विभागीय अधिकारियों ने निरीक्षण किया और श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य जांच करने, संयंत्र परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिए। बालोद जिला अस्पताल में कलेक्टर के औचक निरीक्षण के दौरान 2 डॉक्टर और 6 कर्मचारी नदारद मिले। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कलेक्टर ने अस्पताल में ब्लड बैंक, ओपीडी समेत कई वार्डों का जायजा लिया। मुरैना में 10 दिन पहले हुए कलेक्टर के निरीक्षण के बाद भी जिला अस्पताल के हाल नहीं बदले हैं। अस्पताल में इस भीषण सर्दी के मौसम में मरीजों को कंबल तक नहीं मिले हैं। मरीज अपने घर से कंबल के रूम हीटर ला रहे हैं। वहीं सीएमएचओ जल्द से जल्द चीजों के इंतजाम करवाने की बात कह रहे हैं। गरियाबंद में नक्सल प्रभावित इलाके में सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 300 से ज्यादा ग्रामीणों को कई तरह की सामग्रियां प्रदान की गई। बोगरापाला गांव के 200 से ज्यादा लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। वहीं स्कूल को वाटर कूलर, पंखा और बड़ा वाटर टैंक प्रदान किया गया। मकर संक्रांति के मौके पर जबलपुर में नर्मदा नदी के गावरी घाट में लगने वाले मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन ने अहम आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने मेले के दौरान किसी भी हादसे को रोकने के लिए गावरी घाट में नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। अशोकनगर के गढ़पैरा गांव में टीकाकरण के बाद एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। डॉक्टर का ये कहना है कि मृतक बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। राजिम खनिज विभाग ने अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 8 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने लोगों की शिकायत पर सोमवारी बाजार पहुंचकर ये कार्रवाई की। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और ऑटो वालों के बीच रोजाना किराए को लेकर विवाद की शिकायत सामने आ रही है। यात्रियों के मुताबिक स्टेशन पर ऑटो चालक मनमाना किराया मांगते हैं। स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो सिस्टम है, लेकिन वहां से पर्ची कटवाने के बाद भी कई बार ऑटो वाले नहीं चलते। वो प्रीपेड से ज्यादा किराए की मांग करते हैं। कोरिया जिले की मनेंद्रगढ़ पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। हत्या के मामले में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को जला दिया था। जसपुर जिले के दोकड़ा चौकी इलाके में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त कुरंग बहरी गांव की रजनी चौहान के रूप में हुई है। मृतका 25 दिसंबर से अपने घर से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। धमतरी में हत्या के एक आरोपी को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश गेकरोड़ी तर्की ने सुनाया। आरोपी को 100 रुपए का जुर्माना भी लगा है। ये मामला मगरलोड थाना इलाके के मोहरे गांव का था। जगदलपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने युवक के पास से 2 सुसाइड नोट बरामद किया है। युवक ने मरने से पहले धारदार हथियार से अपने हाथ पर किसी अज्ञात शख्स का नाम लिखा है। दमोह में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी दिलीप को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। आरोपी की पत्नी की डिलीवरी के बाद बच्चों की मौत हो जाती थी, जिससे परेशान होकर आरोपी दिलीप ने पत्नी की ही कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। नरसिंहपुर में दहशत का पर्याय बन चुके कुख्यात अपराधी प्रीतम लोधी को पुलिस ने अवैध हथियारों और जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा है। इसके ऊपर पहले से ही 17 मामलों में केस दर्ज हैं। इसके पास से 3 देशी कट्टे, 12 बोर की बंदूक सहित 5 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। गुना के कंचनपुरा में 8 जनवरी को हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइक भी बरामद की है।